हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए प्रश्न वाली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलते हैं, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिसके ऊपर एक ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है से लोह का स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। और आपको दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम होता है। और इसमें आपको ये बोला है कि जो पाई का मान है वो 3.14 मतलब यानी 22/7 यूज नहीं करना है, यूज करना है 3.14। देखो तो फ्रेंड्स, हम यहाँ क्या किए, जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से हम यहाँ चित्र तैयार कर लिए। बोला ना कि 220 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन है और इसका व्यास कितना है, 24 सेंटीमीटर है। और ये जो बेलन है इसके ऊपर एक और बेलन अध्यारोपित है जिसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और उसका जो त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। चलिए, जो चीज पहले हमको दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं बड़ा बेलन और इसको मान लेते हैं छोटा बेलन। मान लेते हैं बड़े बेलन की ऊंचाई, इसका हम बड़ा एच मान लेते हैं और आपको दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो व्यास है, बड़े बेलन की व्यास, बड़े बेलन की व्यास यानी डी, ये आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो यहां से इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक है। त्रिज्या बराबर हो जाएगा, मतलब R बराबर D/2, मतलब ये जो होता है व्यास हमेशा त्रिज्या का आधा होता है। चलिए, D का मान है 24/2, 2 का 2 12 24, मतलब ये जो त्रिज्या हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। और ध्यान रखिएगा, ये जो 12 सेंटीमीटर आया है, ये जो बड़े बेलन है इसकी त्रिज्या है। अब यहां से देखेंगे छोटा बेलन का, छोटे बेलन का की ऊंचाई, और उसको मान लेते हैं स्मॉल एच, और स्मॉल एच कितना आपको 60 सेंटीमीटर। और ये जो छोटा बेलन है इसकी त्रिज्या आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसकी जो आपको त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, हमको निकालना क्या, देखिए। तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जो स्तंभ है, ठीक है। चलिए इसका द्रव्यमान निकाल लेते हैं। लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्न अनुसार। लिखेंगे स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान टोटल यहां से लेके यहां तक पूरे स्तंभ है। अगर इसका हमको द्रव्यमान निकालना है तो ये जो बड़ा बेलन है इसका आयतन, उसके बाद ये छोटा बेलन है इसका आयतन, अगर दोनों का आयतन को जोड़ देंगे तो ये जो स्तंभ है इसका हमको द्रव्यमान मिल जाएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन जोड़ छोटे बेलन का आयतन। अच्छा, आप सभी जानते होंगे जो बड़ा बेलन है, बड़ा हो छोटा हो, सबसे पहले आते बेलन पे। ये जो बेलन, इसका आयतन क्या होता है, जोर से बोलो, πr²h। और जो सॉरी, ये जो एच है यहाँ बड़ा एच देना है, क्योंकि जो बड़ा बेलन है उसकी ऊंचाई को हम बड़ा एच माने, ठीक है। πr²h, फिर देखो ये जो छोटा बेलन यहाँ भी वैसे में होगा πr², लेकिन इस बार जो एच होगा छोटा होगा, क्योंकि जो छोटा बेलन इसकी ऊंचाई हम स्मॉल एच माने। सिंपल है। चलो
अब आप लोग बताइए कि ई दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जो है दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन है। यहाँ बच गया बड़ा एच और यहाँ बच गया छोटा एच। चलिए पाई का मान हमको बोला 3.14 लेने गुना। अच्छा एक काम करते हैं, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ लेने में कर दिए, मिस्टेक कर दिए। जो बड़ा था पहले उसकी त्रिज्या हम बड़ा आर मान लेते हैं और जो छोटी जो त्रिज्या उसको स्मॉल आर। तो यहाँ हो जाएगा बड़ा आर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बड़ा बेलन है, त्रिज्या 2 गो है, त्रिज्या कितना है 2 गो है, इसलिए एक तो बड़ा आर माने, एक तो को छोटा माने। ऊंचाई भी 2 गो था, बड़ा वाला को बड़ा एच और छोटा वाला को छोटा एच माने। चलिए अब बताइए कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, खाली पाई आर है कॉमन, क्योंकि ये जो आर है यहाँ बड़ा है वहाँ छोटा है, इसलिए वो कॉमन नहीं आ सकता है। दोनों में पाई कॉमन है, पाई कॉमन लीजिए। यहाँ बच गया आर स्क्वायर, यहाँ एच जोड़, यहाँ भी आर स्क्वायर एच। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो पाई है इसका मान बोला है 3.14 इंटू बड़ा आर का मान क्या है बोलो 12 सेंटीमीटर। तो मतलब आर स्क्वायर मतलब 12 गुना क्या है 12 है, फिर गुना एच, 12 एच कितना 220 सेंटीमीटर जोड़, छोटा आर का मान कितना 8 सेंटीमीटर, और उसके बाद ये आर स्क्वायर है ना, तो 8 गुना 8 होगा, फिर छोटा एच कितना 60 सेंटीमीटर। चलिए 3.14। चलिए अब इसका क्या करते हैं गुना 12 गुना 220 करते हैं। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं 12 गुना 220 जब हम किए तो हमको आ गया 31,680। उसके बाद जब हम 8 गुना 60 किए तो उसके बाद हमको आ गया 3,840। अब क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ना है, तो 3.14 गुना इसको 0 0 0 8 4 12 का 2 हासिल 1 6 8 14 1 15 का 5 हासिल 1 1 और 3 4 4 5 इसके बाद 3। चलिए हम क्या किए 31,680 में जब हम 3,840 जोड़े तो हमको मिल गया 35,520। चलिए अब तो फ्रेंड्स चलिए 35,520 को 3.14 से गुना करते हैं। हाँ जब इसको गुना करेंगे 115328 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये हमारा आ गया आयतन, क्या आ गया आयतन आ गया। चलिए लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो द्रव्यमान है लगभग 8 ग्राम होता है। तो क्या लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर आपको कितना दिया होगा 8 ग्राम, इसलिए 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान बराबर मतलब 11,532.8 को जब हम 8 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ रहा है थोड़ा सा लॉन्ग गुना, इसलिए फोन का सहारा ले रहे हैं। 11,532.8 गुना 8 इसका आ रहा है 92,262.4। ये है, ये भी आपको आ गया ग्राम। अभी ये ग्राम में है 92,262.4 ही ग्राम में। इसको चेंज करते हैं किलोग्राम में। आप लोग शायद जानते होंगे कि चूंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1,000 ग्राम, तो इसलिए ये जो है 92,262.4 ग्राम, इसको हम
जब ग्राम करेंगे 6 तो इसको 1000 से भाग देंगे तब हो जाएगा किलोग्राम। जब 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 हम इसमें भाग देंगे, देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, क्या क्या आ रहा है आंसर 92,262.4 भागा 1000। तो क्या है इसका आंसर 892.4 26 सेंटीमीटर क्यूब।